हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। ये है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 6। अब हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स में हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो चलिए समझते हैं, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स react with oxygen। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और ये ऑक्साइड या तो एसिडिक नेचर का होगा या फिर न्यूट्रल नेचर का होगा। चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं इसको। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड है इट में भी आइदर एसिडिक नेचर और न्यूट्रल नेचर, या तो एसिडिक नेचर का होगा या तो न्यूट्रल नेचर का होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड इज क्या होगा, या तो एसिडिक होगा या तो न्यूट्रल होगा। अब एग्जांपल से वन बाय वन समझते हैं कि किस टाइप के ऑक्साइड एसिडिक है और किस टाइप के ऑक्साइड न्यूट्रल हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, एक नॉन मेटल कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का अगर हम रिएक्शन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, ये आपको अच्छे तरीके से पता है, CO2 गैस फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हम कार्बन को इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो क्या फॉर्म करेगा वो, तब वो फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये तो बैलेंस है, इसको देखिए 2 है तो यहाँ मैंने 2 ले लिया और यहाँ कार्बन भी 2 हो गया। तो यहाँ देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसको बर्न कर रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन को, और यहाँ पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ कार्बन को बर्न कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है। जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम रहेगी तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। अब यहाँ जरा नेचर को हम समझें तो कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है एसिडिक नेचर का, और कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल नेचर का होता है। क्लियर है? एसिडिक नेचर कैसे होगा, न्यूट्रल नेचर कैसे होगा, इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स में। वहाँ हमने लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा है। हालांकि हम 10 सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा डीप में उसमें नहीं गए हैं, क्लास 11th में हम उसको डीप में पढ़ते हैं, और वहाँ हमको समझ आता है कि जितने भी टाइप के हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो कैसे एसिडिक होंगे, कैसे बेसिक होंगे और कैसे न्यूट्रल होंगे। क्योंकि लुईस कॉन्सेप्ट हमको इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बताता है कि कौन एसिड होगा, कौन बेस होगा, कौन न्यूट्रल होगा। तो अभी हमको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लेना है कि कौन एसिडिक है, कौन न्यूट्रल है। क्लास 11 केमिस्ट्री में हम इसके बारे में डीप में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इतना ही देखते हैं। ये हमने कार्बन लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो ये क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन का अगर क्वांटिटी ज़्यादा है या ऑक्सीजन का क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग कम है तो क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल नेचर का है। इसके अलावा अगर हम सल्फर से ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम नाइट्रोजन गैस से ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करा दें तो ये क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन गैस से ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दें तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 कर लिए, अब यहाँ भी 2 कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये वाटर क्या होता है, ये वाटर होता है ऑक्साइड, किसका, हाइड्रोजन का। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब नेचर देख लेते हैं। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड होता है एसिडिक नेचर का। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये होता है न्यूट्रल नेचर का। इसके अलावा वाटर ये भी क्या है, न्यूट्रल नेचर का है, या हम एम्फोटेरिक भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वाटर क्या होता है, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, डिपेंड अपॉन द अदर कंपोनेंट। तो ये न्यूट्रल नेचर का होगा। ठीक है, अब देखिए एक बात और हमको समझना है, जब एसिडिक ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे
तो क्या होता है, ये कंप्लीट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए समझते हैं इसको, हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन सा है, यहाँ देखिए CO2 है और यहाँ है SO2। इन दोनों का हम देखते हैं। ये हमारे पास है एसिडिक ऑक्साइड। जब एसिडिक ऑक्साइड को हम वाटर में मिक्स कर देंगे, वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कंप्लीट एसिड। कैसे करेगा देखो, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल CO2 को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो इससे क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा H2CO3। H2CO3 क्या है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या है ये, कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह से देखिए, जब CO2 वाटर में कंबाइन हुआ तो क्या फॉर्म कर दिया, कार्बोनिक एसिड। अब देखिए फर्स्ट टाइम में हमारे पास आया है H2CO3, हमको अभी ही मेमोराइज कर लेना है, हमको फिर से भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो H2CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, ये भी क्या है, एक एसिडिक नेचर का है। तो ये वाटर में जब डिसॉल्व होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, H2SO3 फॉर्म करेगा। H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, बट यहाँ पे है H2SO3, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड में एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। क्लियर। तो यहाँ हमने समझा कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। दैट में भी आइदर एसिडिक नेचर और न्यूट्रल नेचर। ठीक है, अभी हमने समझा कि CO2 एसिडिक नेचर का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल नेचर का होता है, SO2 एसिडिक नेचर का होता है, NO न्यूट्रल नेचर का होता है, वाटर जो होता है ये भी न्यूट्रल नेचर का होता है। फिर हमने समझा कि जब एसिडिक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ इस तरह से कार्बन वाटर में डिसॉल्व हुआ और क्या फॉर्म किया, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हुआ और ये क्या फॉर्म किया, सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है। तो ये हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल समझा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम समझते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन। तो नॉन मेटल जब क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो क्लोराइड फॉर्म करेंगे। चलिए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन। तो जब नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे क्लोराइड। और ये जो क्लोराइड होगा ये किस नेचर का होगा, ये होगा कोवेलेंट नेचर का। कोवेलेंट, हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनके एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड बनेगा, जो भी क्लोराइड फॉर्म होगा वो किस नेचर का होगा, कोवेलेंट नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। अब हम ले लेते हैं अगेन, ये हमारे पास हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जो कि H2 के फॉर्म में रहता है। इसका रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरीन गैस से। ठीक है, तो जब ये क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, क्लोराइड, और क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और ये बना लेंगे HCl। बैलेंस कर लेते हैं, इसको 2 कर लेंगे, फिर ये काम बन गया। अगर हम कार्बन से क्लोरीन का रिएक्शन करा दें तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, 4 वैलेंसी होती है, तो ये 4 क्लोरीन से इस तरह से क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और फाइनली क्या बनाने का, CCl4। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन 4 की वजह से टेट्रा और ये क्लोरीन की वजह से क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
इसी तरह अगर हम फास्फोरस से रिएक्शन कराएं तो फास्फोरस P4 के फॉर्म में मिलता है हमको, और इसका रिएक्शन अगर हम Cl2 से कराते हैं तो ये फॉर्म करता है PCl3 और PCl5 दोनों फॉर्म करता है। तो अभी हम देख लेते हैं PCl3, इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। बैलेंस कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 4 है तो हमको यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा ताकि फास्फोरस को बैलेंस कर सके। अब यहाँ 4 × 3 12 हो गया क्लोरीन, तो यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ हमने कर लिया 6, ये इस तरह से बैलेंस हो गया। तो यहाँ हमने समझा कि जब नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, क्लोराइड फॉर्म करते हैं, जो कि कोवेलेंट कंपाउंड नेचर के होते हैं। चलिए अगेन इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे, और ये हाइड्राइड अगेन कोवेलेंट नेचर के होंगे। कोवेलेंट मींस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको भी। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे हाइड्राइड, और ये हाइड्राइड किस तरह के नेचर का होगा, ये होगा कोवैलेंट नेचर का। चलिए एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट अगर हम नॉन मेटल में क्या ले लें, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये रिएक्शन आप कई बार देख चुके हो। यहाँ पे फॉर्म होगा NH3। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइड्राइड बना, जिसको हम लोग कॉमनली क्या जानते हैं, इसको हम बोलते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं इसको, अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होकर क्या बना लेगा, ये बना लेगा कार्बन का हाइड्राइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीथेन, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, जो कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर है, वहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका नेमिंग किस तरह से होता है पूरा समझेंगे वहाँ हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन गैस ये भी एक नॉन मेटल है। जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड बनाएगा, मतलब सिंपल सी बात है, वाटर बनेगा। तो वाटर को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, या तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड बोल सकते हैं या फिर ऑक्सीजन का हाइड्राइड बोल सकते हैं, बट इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर। नेक्स्ट देखो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर लेते हैं, फिर यहाँ भी 2 हो गया। अगर हम इसी तरह सल्फर से रिएक्ट करा दे हाइड्रोजन गैस का तो ये फॉर्म करता है H2S। क्लियर है, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का सल्फाइड या सल्फर का हाइड्राइड, बट कॉमनली हम इसको क्या नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह से जब नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा हाइड्राइड। कौन से नेचर का, कोवेलेंट नेचर का हाइड्राइड। चलिए इसको फिर से आप नोट कर लीजिए, फिर आगे और हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे। अब नेक्स्ट हम फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। जब नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कैसे होता है, चलिए समझते हैं। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी होगा नॉन मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन। चलिए नॉन मेटल का रिएक्शन कराते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो हम एक नॉन मेटल ले लेते हैं, ये क्लोरीन गैस हमने ले लिया नॉन मेटल, और एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है, तो ये हमने ले लिया सोडियम ब्रोमाइड NaBr। तो यहाँ पे क्या होगा
देखिए यहाँ पर क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है और ये ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, बट हमको पता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, अगर हम हेलोजन ग्रुप की बात करें तो फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर लास्ट में रिएक्टिव होता है आयोडीन का नेचर। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है ये मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो ये क्या कर देगा, क्लोरीन यहाँ पे ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, और जब ये इसको डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaCl, और क्या बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ये है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और ये सब ट्वाइस फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पे आयोडीन। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो यहाँ देखो ये जो क्लोरीन है ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया, और क्या बन गया, क्लोरीन का सॉल्ट NaCl, और साथ में जो ब्रोमीन गैस पहले सॉल्ट के फॉर्म में था अब ये बाहर निकल जाएगा। बैलेंस कर लेते हैं। देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ ब्रोमीन 2 है, इसको 2 कर लेते हैं, सोडियम यहाँ 2 हो गया तो इसको भी 2 कर लेते हैं, और यहाँ पर क्लोरीन तो बैलेंस से हो गया। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या, यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। दैट्स वाई हियर वी कैन से इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम और क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। तो जब नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा सेम एज दैट ऑफ मेटल, जहां हमने मेटल में भी ऐसे रिएक्शन देखा था कि मेटल जब मेटल के सॉल्यूशन से सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम चीज जब नॉन मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो अगेन यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। अगला केमिकल प्रॉपर्टी यहीं पे हम देख लेते हैं। 5th नंबर का केमिकल प्रॉपर्टी होगा नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो जब नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो जब नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो चाहे हम वाटर के कोल्ड फॉर्म की बात करें या हॉट फॉर्म की बात करें या फिर हम स्टीम फॉर्म की बात करें, नॉन मेटल वाटर के किसी भी फॉर्म से रिएक्ट नहीं करता है। तो सीधा सीधा हम यहाँ लिख देते हैं नॉन मेटल्स, ये वाटर या वाटर की स्टीम फॉर्म किसी भी फॉर्म से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। तो सीधा लिख दिया हम नो रिएक्शन। क्लियर है। तो इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए। फिर हम लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो जब नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये है 6 नंबर केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। अगर हम नॉन मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करते हैं तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड से करते हैं तो यहां रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा। देखिए क्या बोला मैंने, जब नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड से कंबाइन होगा तो कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, नो रिएक्शन। बट अगर हम डाइल्यूट की जगह पे नॉन मेटल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड एसिड से करा देते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म होगा और ऑक्साइड बनेगा या फिर सॉल्ट बनेगा। ठीक है। जैसे ये हमने ले लिया सल्फर का रिएक्शन करा दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, सल्फर की वजह से SO3 गैस बनेगा और साथ ही वाटर बाहर निकल जाएगा, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। बैलेंस कर लेते हैं। देखिए बैलेंस करना आपको आता है, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। यहाँ हम ले लेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 3 सल्फर और यहाँ फाइनली 2, ये इस तरह से बैलेंस हो गया। अगर हम सल्फर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के कंसंट्रेटेड फॉर्म से करें तो भी रिएक्ट हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए सल्फर ये रिएक्ट कर लेगा नाइट्रिक एसिड से HNO3 और क्या फॉर्म करेगा, यहाँ फॉर्म होगा सल्फर की वजह से और हाइड्रोजन की वजह से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा।
और नाइट्रोजन की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा और साथ ही वाटर बाहर रिलीज होगा। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 6 ले लेते हैं इसको और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस है 1, हाइड्रोजन को और बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो इसको अपन 2 कर लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए कितना है 4 और ये 6 × 2 12, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16 और 16 और 2 18 और यहाँ पे 6 × 3 कितना है 18। तो इस तरह से बैलेंस हो गया। तो फाइनली अभी हमने समझा कि जब नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। जब ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन अगर ये कंसंट्रेटेड एसिड से करेगा तो रिएक्शन परफॉर्म होगा। इस तरह से हमने समझा कि नॉन मेटल के केमिकल रिएक्शन किस तरह से होते हैं। चलिए इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।